दोस्तों, आज 4 मार्च फणीश्वर नाथ रेणु की जयंती है और ये उनका जन्म शती वर्ष है, यानी ये उनकी 100वीं जयंती है। तो विशेष नमन बनता है। ये उनका पहला उपन्यास जो मैंने पढ़ा, जो मेरे 14वें जन्मदिन पर मुझे भेंट में मिला। और ऐसा है कि ये पहली कृति उनकी एक अद्भुत कृति है। आप एक बार इसको पढ़ लें तो आप सचमुच इसकी भाषा के, इसके शिल्प के बहुत कुछ, जैसा कि मैंने कहा आज फेसबुक पर, दीवाने हो जाते हैं। मैं थोड़ा इसका पाठ करना चाहती हूँ, कुछ टिप्पणियाँ भी शायद करती चलूँगी। आंचलिकता जिस तरह से इसमें लाई गई वह क्रांतिकारी थी और उसने लोगों को मोह लिया। और उसके बाद से आंचलिकता लोगों की भाषा में, लेखन में इस तरह आई कि वह एक उपकरण बन गई लोगों को आकर्षित करने का, और लोग अब भी आकर्षित होते हैं। आंचलिकता में सौंदर्य है, मिठास है। कई बार वह बहुत दुरूह भी बनाती है भाषा को, लेकिन बावजूद उसके, जैसे मान लीजिए कि हम बिहारी हैं, हमारे लिए ये आसान है, लेकिन किसी गैर बिहारी के लिए मुश्किल हो सकता है। ये हमें तब पता पड़ता है जब हम एक ऐसा उपन्यास पढ़ते हैं जब जिसमें बहुत ज़्यादा, जैसे राजस्थानी के शब्द हों या सिंधी के शब्द हों या किसी और भाषा के शब्द हों, ऐसे उपन्यास सामने आए हैं हमारे, या पंजाबी के भी बहुत ज़्यादा। तो समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन उसका अपना सौंदर्य है। देयर इज़ नो डिनाइंग दैट पंजाबी या किसी भी अपनी भाषा का कुछ हद तक अपना सौंदर्य है, और दे ऑल शुड बी सेलिब्रेटेड। उन सबका उत्सव होना चाहिए। बहरहाल बात अभी मैं ये कर रही हूँ कि रेणु हमारे सामयिक पठन और पाठन और लेखन में कितने प्रासंगिक हैं। रेणु पर लगातार काम हो रहे हैं, शोध हो रहा है, शोध हो रहे हैं और पुस्तिकाएं लिखी जा रही हैं, पुस्तकें संपादित हो रही हैं, लेख लिखे जा रहे हैं, व्याख्यान दिए जा रहे हैं, रेडियो पे रिकॉर्डिंग है, क्या नहीं है। अच्छी बात है, एक लेखक का इतना उत्सव मनना अच्छी बात है, लेकिन कहना सिर्फ इतना है कि वो क्या बारीक बातें हैं जो रेणु को इतना प्रिय और महान बनाती हैं। हमारे मित्र इयान वुलफोर्ड जी, जो ऑस्ट्रेलिया में प्रोफेसर हैं, उन्होंने रेणु पर अपना शोध किया, और भी बहुत सारे लोग हैं जो लगातार कर रहे हैं, करवा रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने भी अभी दोबारा ठेस कहानी पढ़ी और पढ़ाई, और वाकई आप उसके कथ्य के ही नहीं, शिल्प के भी कायल हो जाएंगे। और भी बहुत सी रेणु की कहानियाँ हैं जो पढ़ने के और पढ़कर सुनाने के लायक हैं बार बार, और उनके साथ भी मैं हाजिर होंगी। लेकिन आज फिर मैं सामने हूँ आपके लेकर मैला आंचल के किरदारों को, और थोड़ा सा ही सुनाऊंगी, बहुत ज़रा सा। ये जो है चरित्र कर्मकार है ना, जिसमें वर्णन है कि चरित्र कर्मकार कितना लोकप्रिय है, और क्या उसकी तू बोलती है, और क्या उसकी धाक है। और ऐसे में किसी पात्र से कोई पात्र पूछ रहा है कि चरित्र कर्मकार गुजरता है तो मतलब ऐसे गाड़ियाँ सलाम बजाती हैं या माएँ कहानी सुनाती हैं, और तुम चरित्र कर्मकार को नहीं जानते। किरांती चरित्र कर्मकार जाति का कमार है, घर सीमापुर में है। मोमेंट के समय गोरा मिलिट्री इसके नाम को सुनते ही पेशाब करने लगता था। बम, पिस्तौल और बंदूक चलाने में मशहूर। मोमेंट के समय, मोमेंट यानी मूवमेंट, ये मतलब ये ऐतिहासिक है, ये मोमेंट। अच्छा, मोमेंट भी अंग्रेजी का एक शब्द है ना। मोमेंट के समय जितने सरकारी गवाह बने थे, सबों के नाक कान काट लिए थे चरित्र ने। बहादुर है, कभी पकड़ाया नहीं। कितने सीआईडी को जान से ख़त्म किया। धर्मपुर के बड़े बड़े लोग इसके नाम से थर थर कांपते थे। ज्यों ही चरित्र का घोड़ा दरवाजे पर पहुंचा कि सीसी सटक दीजिए चंदा, 50 नहीं 500 से कम एक पैसा नहीं लेंगे। नहीं है
चाबी लाइए तिजोरी की। नहीं, ठाएं ठाएं 10 खूनी केस उसके ऊपर था, लेकिन कभी पकड़ा नहीं गया। आखिर हार कर सरकार ने मुकदमा उठा लिया। किरांती चरित्र करुणकार कालीचरण के यहाँ आया है, बस तब क्या है। करेला चढ़ा नीम पर, चरित्र भी सोशलिस्ट पार्टी में है, तब तो जरूर बम पिस्तौल की ट्रेनिंग ही देने आया है। विदेशज शब्दों को जानबूझकर लेना भी और उनको तोड़ना भी, ये सौंदर्य है, एक उपन्यासकार की ताकत है और अपने लोगों से जुड़ने की एक विशेष अदा। बम पिस्तौल के सामने काली टोपी वालों की लाठी क्या करेगी। हाथ के आगे, हाथी के आगे पिद्दी, हाथी के आगे पिद्दी, चरखा, करघा, लाठी, भाला और बम पिस्तौल, 3 ट्रेनिंग। अब 24वां चैप्टर है। हाँ रे अब न जियब रे सैया, छतिया पर लोटल केश, अब न जियब रे सैया, लोकगीत है। महंगी पड़े या अकाल हो, पर्व त्योहार तो मनाना ही होगा। और होली फागुन महीने की हवा ही बावरी होती है। आसिन कार्तिक के मलेरिया और कालाजार से टूटे हुए शरीर में फागुन की हवा संजीवनी फूंक देती है। रोने कराहने के लिए बाकी 11 महीने तो हैं ही, फागुन भर तो हंस लो गालो, जो जीरे सो खेल फार, जो जिए सो खेले फार। दूसरे पर्व त्योहार को तो टाल भी दिया जा सकता है। दिवाली में 1 तो दीप जला दिए, बस छुट्टी। लेकिन होली तो मुर्दा दिलों को भी गुदगुदी लगाकर जलाती है। बौरे हुए आम के बाग से हवा आकर बच्चे बूढ़ों को मतवाली बना जाती। चावल का आटा, गुड़ और तिल। पुआ पकवान के इस छोटे से आयोजन के लिए मालिकों के दरवाजे पर 5 दिन पहले से ही भीड़ लग जाती है। बखार के मुंह खोल दिए जाते हैं। मालिक बही खाता लेकर बैठ जाते हैं। पास में कजरौटी खुली हुई रहती है। धान नापने वाला धान की ढेरी से धान नापता जाता है। बादर दास को 1 मन, सुनाए ततमा को 3 पसेरी। सादा कागज पर अंगूठे का निशान देते जाओ। भादो महीने में यदि भदय धान चुका दोगे तो 1.5, नहीं तो 1 मन का 1.5 मन। यदि अगहनी फसल में चुकाओगे तो 1.5 मन का 3 मन। सीधा हिसाब है। आ गया ना वो शोषण जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो शोषण तो दोस्तों हुआ है और अभी भी है, और कैसे उस पर विजय पाई जाए ये लड़ाई है। क्योंकि हम एक चक्र में फंसे हैं और न उनका भला हो रहा है न हमारा भला हो रहा है। हम जो ऐसा नहीं करते, लेकिन चाहते हैं कि एक अच्छा वर्किंग रिलेशन हो, वो क्यों नहीं हो पाता है। तो बहुत से सवाल हैं। बहरहाल ये हैं रेणु, और इनसे हम मिलते रहेंगे बार बार। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।